आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब। मैं हूं दीपिका नेगी। चलिए फटाफट अंदाज में खबरों का रुख करते हैं। दिल्ली में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने की तैयारी कर रही है दिल्ली सरकार। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शॉर्ट टर्म लॉकडाउन के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की तैयारी की। दिल्ली सरकार ने अब शादी समारोह में 200 लोगों तक शामिल होने की इजाजत को वापस ले लिया। अब सिर्फ 50 लोग ही शादी समारोह में शामिल हो सकते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना संक्रमण को लेकर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होने पर दिल्ली के बाजारों को अस्थायी रूप से बंद करने की अनुमति मांगी जाएगी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर बड़े आतंकी हमले की साजिश को नाकाम कर दिया है। दोनों आतंकी में से एक जम्मू कश्मीर के बारामूला और एक कुपवाड़ा जिले का रहने वाला था। आतंकियों से पूछताछ में पता चला है कि दोनों आतंकी दिल्ली एनसीआर में कई जगह पर हमले की साजिश रच रहे थे। इनके निशाने में कई वीआईपीज थे। पुलिस ने आतंकियों के पास से 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। बताया जा रहा है कि दोनों आतंकी सोशल मीडिया के जरिए आतंकी गुट में शामिल हुए थे और ये दोनों पाकिस्तान जाने की फिराक में थे। कई बार सीमा पार करने की कोशिश में नाकाम रहे हैं, लेकिन सीमा पर भारतीय सेना के जवानों की कड़ी चौकसी के चलते कामयाब नहीं हो पाए। ब्रिक्स देशों के 12वें शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। इस शिखर सम्मेलन को वर्चुअल तरीके से आयोजित किया गया। विदेश मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शिरकत की। बता दें कि इस सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति भी शामिल हुए। ब्रिक्स देशों में भारत और रूस के अलावा ब्राजील, चीन और दक्षिण अफ्रीका भी शामिल है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस बार के ब्रिक्स सम्मेलन की थीम वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास है। दिल्ली के किदवई भवन के पास एमटीएनएल की बिल्डिंग में 6ठी मंजिल पर लगी भीषण आग। दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद को चुनाव आयोग ने पंजाब का स्टेट आइकन नियुक्त किया है। इस पर सोनू सूद ने कहा है कि यह पल उनके लिए बहुत मायने रखता है। सोनू सूद ने कहा कि मैं इस सम्मान के लिए खुद को खुशकिस्मत मानता हूं। सभी का शुक्रिया। पंजाब में जन्म लेना और मेरे लिए इमोशनली ये सब चीजें बहुत मायने रखता है। मुझे खुशी है कि मेरा राज्य मुझ पर गर्व से महसूस करता है। आपको बता दें कि सोनू सूद ने लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की मदद की थी, उन्हें घर पहुंचाने से लेकर बेरोजगारों को रोजगार देने तक। और सोनू सूद ने कई लोगों की जिंदगी बदली है, जिसके चलते उन्हें पंजाब सरकार ने जो है आइकन नियुक्त कर लिया। बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया कि वो 2022 के चुनाव में 117 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। बीजेपी के महासचिव तरुण चुग ने कहा कि उनकी पार्टी ने 117 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। यह पहली बार है जब बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर पंजाब में सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की बात कही है। तरुण चुग ने कहा कि एसएडी के नेता जो है एसएडी का दामन छोड़ चुके हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि सिर्फ एसएडी के ये नाराज नेता नहीं बल्कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी उनके संपर्क में है। तरुण चुग ने कहा कि बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है और कई लोग नई पार्टी के साथ उनका दामन थामना चाहेंगे। पंजाब में पिछले 2 महीनों से किसान कृषि कानून के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में फगवाड़ा में किसान के जत्थेबंदियों ने जो है बैठक की। इस बैठक में केंद्र सरकार के 3 मंत्री भी शामिल हुए और कृषि कानून को लेकर चर्चा हुई।
वहीं किसान जत्थेबंदियों ने कृषि कानून को रद्द करने की मांग की और साथ ही रेल यातायात को बहाल करने की भी अपील की। फरीदकोट के रेस्ट हाउस में आम आदमी पार्टी की तरफ से एक मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में आम आदमी पार्टी के सूबा किसान टेढ़ापन के प्रधान और हल्का कोटकपुरा से एमएलए कुरतार संधावा शामिल हुए और उनके साथ सूबे के सीनियर नेता भी शामिल रहे। बैठक में बातचीत के दौरान बताया गया कि आम आदमी पार्टी किसान हितैषी है और बीजेपी की तरफ से जो कानून लाया गया है वो किसानों के विरोध में है। बठिंडा में भी किसानों ने बैठक का आयोजन किया और 26 और 27 नवंबर को दिल्ली कूच करने की तैयारी की। आपको बता दें कि ट्रैक्टर ट्रॉलियां भरकर दिल्ली की तरफ किसान जत्थेबंदी कूच करेंगे और अगर रास्ते में उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो वहीं पर चक्का जाम करेंगे। इससे पहले 18 तारीख को किसान जत्थेबंदी चंडीगढ़ में एक बैठक का आयोजन करेंगे और इसमें रणनीति के लिए खाका तैयार करेंगे। किसानों की तरफ से अमृतसर बठिंडा नेशनल हाईवे और तरन तारण के गांव उस्मा स्थित टोल प्लाजा पर 44वें दिन भी किसानों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। किसानों का कहना है कि जब तक कृषि कानून को रद्द नहीं किया जाता तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। फगवाड़ा में वाहिद संदर शुगर मिल के मुख्य द्वार पर किसान यूनियन ने अनिश्चितकालीन पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसानों का कहना है कि शुगर मिल के मालिक ने 2019 से 73 करोड़ रुपए किसानों को बकाया नहीं दिया, जिसको लेकर पहले भी कई बार किसान जो है धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। वहीं किसान मंजीत राय का कहना है कि जब तक मिल प्रबंधक किसानों के पैसे उनके खाते में नहीं डालते तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। मानसा में कपास की फसल की बेहतर पैदावार ने किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। अच्छे मौसम और कम खर्च की वजह से इस बार कपास की फसल पिछले साल के मुकाबले 1,20,000 क्विंटल ज्यादा पैदावार हुई है। मानसा में इस बार करीब किसानों ने लगभग 85,000 हेक्टेयर जमीन पर कपास की फसल बिजाई की थी, जिस पर पैदावार भी बम्पर हुई है। वहीं किसानों को फसल खरीदने में देरी और पिछला भुगतान नहीं होने की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लुधियाना में विधायक सुमिरजीत सिंह बैस पर एक महिला ने संगीन आरोप लगाए। महिला ने विधायक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। पीड़िता ने पुलिस कमिश्नर को शिकायत सौंपकर इंसाफ की गुहार लगाई। पैरामेडिकल स्टाफ और रेजिडेंस डॉक्टर्स की तरफ से मेडिकल कॉलेज पटियाला और सरकारी राजेंद्र अस्पताल की तरफ से कैंडल मार्च निकाला गया। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने बताया कि फरीदकोट में कार्यरत डॉक्टर अंकित कोरोना मरीज के सेवा के दौरान खुद कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर्स की मांग है कि किस तरह सरकार उन्हें शहीद का दर्जा दे और कोरोना के लड़ने वाले फ्रंट वॉरियर्स को मिलने वाली धनराशि तुरंत प्रदान करे। लहरागागा सुनाम सड़क पर पड़ती घग्गर ब्रांच नहर पर टूटे पुल का काम एक बार फिर से बंद हो गया। इस बार नहर में पानी का स्तर बढ़ने के कारण पुल का काम बंद हो गया। आपको बता दें कि अक्टूबर में पुल टूटा था, जिसके बाद से बीबी भट्टल ने 16 अक्टूबर को 90 लाख रुपए की लागत से पुल का निर्माण कार्य शुरू किया था, जो कि आज तक पूरा नहीं हुआ है। पुल नहीं बनने से लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जीरा के सुखेवाला गांव में पति और पत्नी लंबे वक्त से बीमार है और घर में काम करने वाला कोई नहीं है। वहीं पीड़ित परिवार ने सरकार और समाजसेवी संस्थाओं से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है।
संगरूर के सुनाम रोड पर एक दर्दनाक हादसा हो गया जिसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। कार में सवार 5 लोग रिसेप्शन पार्टी से घर लौट रहे थे। इसी बीच कार और टक्कर की भी जबरदस्त भिड़ंत हो गई। डीजल टैंक से भरा होने की वजह से तेल सड़क पर बिखर गया और पूरी कार में जो है आग लग गई। इस दौरान कार में सवार 5 लोग झुलस कर जो है मौत हो गई। खेमकरण की घनी आबादी के वार्ड नंबर 6 में अचानक आग लग गई और इसमें एक गरीब मजदूर का घर जलकर खाक हो गया। वहीं पीड़ित परिवार ने पंजाब सरकार और जिला प्रशासन से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। पंजाब में लूटपाट की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है। नाभा में 4 लुटेरों ने हथियार के दम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने घर में घुसकर परिवार को बंधक बनाया और फिर करीब 40 तोले सोने और 2 लाख रुपए नकदी लेकर फरार हो गए। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। तेरह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला जालंधर में एक रिश्तेदार जो है उसके ऊपर लगा है। थाना संगत की पुलिस द्वारा बटिंडा डब वाली मार्ग पर पड़ते जस्सी बागवली में सुपर खाद से भरे टाले में 3 क्विंटल बुक्की पोस्ट और 1.5 किलो अफीम समेत ट्राला चालक को गिरफ्तार किया। गश्त के दौरान पुलिस ने गांव के नजदीक पहुंची तो डबवाली थाना ट्राला चालक जो है रोककर उसकी तलाशी ली गई और मौके से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जालंधर पुलिस ने नशा तस्कर के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 4 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 11 किलो हेरोइन और पुलिस ने तस्करों के पास से 11,25,000 रुपए भी बरामद किया। फिलहाल पुलिस ने चारों नशा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ जारी है। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने कांगड़ा को सौगात दी। डाडासीबा में विकास कार्यों का शिलान्यास किया। सीएम जयराम ठाकुर ने महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की पुण्यतिथि पर शिमला में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें नमन किया। इस दौरान शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, शिमला के अतिरिक्त उपायुक्त समेत अनेक गणमान्य भी मौजूद रहे। आगामी 7 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। शीतकालीन राजधानी धर्मशाला विधानसभा में शुरू होगा। धर्मशाला में होने वाले सत्र में कई अहम मुद्दे पर चर्चा होगी। नगर परिषद कुल्लू के वार्ड नंबर 11 में अमृत योजना के तहत पार्किंग का कार्य शुरू कर दिया गया। इस पार्किंग के बनने से यहां पर 150 वाहन पार्क किए जाएंगे, जिससे गांधीनगर इलाके में जाम की समस्या से लोगों को निजात मिलेगी। पार्किंग के निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की जाएगी। चंबा में रजुला गगला मार्ग पर ऑल्टो कार दुर्घटना का शिकार हो गई। हादसे में मां और बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। इस सड़क हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका नजदीकी अस्पताल में इलाज चल रहा है। कुल्लू मनाली की हसीन वादियों में देश विदेश के पर्यटक पैराग्लाइडिंग करने से कतई पीछे नहीं हटते। मनाली की वादियों में सैलानी पैराग्लाइडिंग का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। सैलानी पैराग्लाइडिंग कर यहां की सुंदर वादियों में अपने तस्वीरों को जो है कैमरे में कैद करें। इन दोनों पैराग्लाइडिंग करने के लिए सुबह ही सैलानी पैराग्लाइडिंग पॉइंट पर पहुंच रहे हैं। इन दिनों मनाली के सोलंग नाला पॉइंट में सैलानी का जमघट लगा हुआ है। वहीं कुल्लू के युवाओं को भी काफी रोजगार मिल रहा है।
हिमाचल प्रदेश में मौसम में बदलाव के साथ ही बर्फबारी शुरू हो गई। कई महीनों से सूखे के कारण शिमला में बर्फबारी से सभी के चेहरे खिल उठे हैं। चंबा के ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हुई और पर्यटक स्थल डलहौजी की ऊपरी पहाड़ियों पर भी बर्फबारी हुई है, जिससे डलहौजी में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। चंबा में अचानक मौसम में करवट लेने से तापमान जो है शून्य से नीचे चला गया। बर्फबारी से चंबा के पहाड़ों में सफेद चादर बिछ गए हैं। वहीं कश्मीर घाटी में भी फिर से बर्फबारी हुई। कई दिनों से लगातार हो रही बर्फबारी से ढकी कश्मीर की घाटी, तापमान में आई गिरावट। आपको बता दें कि डोडा और किश्तवाड़ा समेत कई इलाके में ताजा बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं। साथ ही स्थानीय लोगों को भी परेशानी हो रही है। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े 5 करोड़ 53 लाख के पार। अब तक 13,32,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में अब भी 1 करोड़ 55 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही। कुल मरीजों की संख्या 1 करोड़ 15 लाख के पार। अब तक 2,52,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 1,66,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। ब्राजील में अब तक 3,88,267 केस एक्टिव। रूस में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या। कुल मरीजों का आंकड़ा 19,48,000 के पार। अब तक 14,53,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। देश में 24 घंटे में सामने आए 28,555 नए केस। एक दिन में 450 मरीजों ने गंवाई जान। अब भी देश में 4,53,000 से ज्यादा केस एक्टिव। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 60 मरीजों ने गंवाई जान। कुल मौत का आंकड़ा 46,000 के पार। अब भी 84,000 से ज्यादा एक्टिव केस। कोरोना के मामले में देश में तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। कुल मरीजों की संख्या 8,54,000 के पार। राज्य में अब तक 6,881 मरीजों की गंवाई जान। तमिलनाडु में भी कोरोना से हाहाकार। एक दिन में सामने आए 1,725 नए केस। अब भी 15,000 से ज्यादा एक्टिव केस। अब तक 11,495 मरीजों की जान गई। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों में दहशत का माहौल। एक दिन में सामने आए 546 नए केस। अब तक 4,82,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा कोरोना के मौत का आंकड़ा। एक दिन में 99 मरीजों की हुई मौत। कुल मरीजों की संख्या 4 लाख के पार। राजस्थान में कोरोना के 18,684 केस एक्टिव। एक दिन में सामने 2,169 नए केस। कुल मरीजों का आंकड़ा 2,27,000 के पार। हरियाणा में कोरोना के 1,957 नए मरीज मिले। 8 मरीजों ने गंवाई जान। कुल मरीजों का आंकड़ा जो है 2 लाख के पार पहुंचा। अब तक 2,000 से ज्यादा मरीजों की हो चुकी है मौत। पंजाब में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,42,000 के पार पहुंच चुकी है, जबकि 1,32,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दी। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 30,000 के पार पहुंच चुकी है, जबकि 22,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हो चुके हैं। केबीसी 12 दर्शकों की पहली पसंद बना हुआ है। कुछ दिन पहले ही इस सीजन की पहली करोड़पति नाजिया नसीम बनी थी। तमिल सुपरस्टार और रजनीकांत के दामाद धनुष एक गाने में जो नया रिकॉर्ड कायम किया है। उनकी फिल्म मारी 2 के राउडी बेबी गाने ने यूट्यूब पर 1 बिलियन यानी कि 1 व्यूज से शानदार रिकॉर्ड बनाया है। बिग बॉस 14 के घर पर इस बार सुधा चंद्रन और मोनालिसा गेस्ट बनकर आए। कंटेस्टेंट्स ने सलमान खान के लिए कव्वाली की महफिल सजाई थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने इंस्टाग्राम पर कई मीम्स भी शेयर किए हैं जिनमें उनकी रणवीर की तुलना मिठाई से की गई है।
एक्टर फरहान अख्तर और उनकी गर्लफ्रेंड शिबानी धानकेकर मालदीव्स में अपनी छुट्टियां की तस्वीरें शेयर की है। फरहान और शिबानी काफी मालदीव्स में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं और हॉलीडे एंजॉय कर रहे हैं। सलमान खान सोशल मीडिया पर जो भी शेयर करते हैं उसको लेकर सुर्खियों में छाए रहते हैं। इस बार उन्होंने एक बार फिर से अपना माचो अवतार दिखाया जिसमें घोड़े पर बैठकर नजर आ रहे हैं सलमान खान ने अपना ये तस्वीर अपने ब्रांड के प्रमोशन के लिए शेयर की है। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी को भारत के अलावा फिल्म को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, पापुआ न्यू गिनी और यूएसए थिएटर में रिलीज कर दिया गया। विदेशी बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म ने धमाल मचा रखी है। एक्ट्रेस नुसरत भरूचा ने फिल्म की शूटिंग के दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जिसमें वो और राजकुमार राव सरसों के खेत में डीडीएलजे फिल्म का शाहरुख और काजोल वाला मशहूर आइकॉनिक सीन कर रहे हैं।